हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं विशेषण का एक भाग है जिसे हम लोग पढ़ेंगे प्रविशेषण के नाम से। इसे हम इंग्लिश में एडवर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में एडवर्ब के नाम से जानते हैं। यह विशेषण का ही एक छोटा भाई बोला जाए, यह विशेषण का ही एक छोटा भाई है जिसका नाम प्रविशेषण है। ठीक है, क्या है? प्रविशेषण है। और प्र जो आपका लगा है यह आपका उपसर्ग यानी प्र लग करके उसे प्रविशेषण को प्रविशेषण बना दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास में हम लोग आज प्रविशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, दिया है एपिसोड नंबर 14 है। ठीक है दोस्तों, एपिसोड नंबर 14 है। तो दोस्तों, हम लोग इससे पढ़ेंगे प्रविशेषण की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? प्रविशेषण की परिभाषा। तो दोस्तों, चंद पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। न थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो सफर को अपने जारी रखिए और मेहनत, कड़ी मेहनत कीजिए ताकि सफलता आपके हाथों में आए, सफलता आपके कदमों को चूमे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण होता क्या है? प्रविशेषण क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, फटाफट वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे रेगुलर। और वीडियो के लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आ सके। ठीक है, और इस क्लास को ज्वाइन कर सके। फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रविशेषण की परिभाषा दिया है, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, यानी वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखिए कितनी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। एक बार और दोहराते हैं। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब कैसे इसकी पहचान होगी? जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है। अब देखिए, ये तेज हो गया और बहुत हो गया। तो तेज की विशेषता कौन बता रहा? बहुत, कि बहुत तेज दौड़ता। तेज तो दौड़ता ही है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। तो ये आपका क्या था? तेज आपका क्या है? तेज आपका क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। लेकिन वहीं आपका जो बहुत लग गया, बहुत, तो ये आपका क्या हो गया? प्रविशेषण। प्रविशेषण हो गया क्योंकि इसकी विशेषता ये बता रहा है। ठीक है ना, इसकी विशेषता ये बता रहा है कि वो तेज, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका प्रविशेषण हो गया। सीता अत्यंत सुंदर है। अब देखिए, सुंदर आपका क्या है? सुंदर क्या है? विशेषण है। विशेषण है। ठीक है, और उसके बाद दिया अत्यंत मतलब अधिक होता है, अत्यंत मतलब अधिक होता है, ये आपका प्रविशेषण है। प्रविशेषण है। ठीक है ना, अब इसकी विशेषता ये बता रहा है, यानी सुंदर की विशेषता अत्यंत बता रहा है कि वह अत्यंत सुंदर है। ठीक है ना, एक बार और समझिए। वह बहुत तेज दौड़ता है। ये तो पता ही है कि वो तेज दौड़ता है, ये पता है कि वह तेज दौड़ता है। लेकिन जब यह पता है कि वह तेज दौड़ता है तो तेज आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। जब बहुत लग गया तो प्रविशेषण हो गया, बहुत लग गया तो प्रविशेषण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एक बार और बताते हैं। सीता अत्यंत सुंदर है। सीता अत्यंत सुंदर है। यहां सुंदर आपका क्या हो गया? सुंदर आपका विशेषण हो गया। सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। और जो अत्यंत शब्द दिया है यानी सुंदर की विशेषता बता रहा है कौन? अत्यंत। यानी सुंदर तो है ही लेकिन यहां विशेषता और बढ़ जा रहा है उसकी। जब सुंदर की और विशेषता बढ़ रही है तो क्या हो जा रहा है? अत्यंत मतलब और अधिक सुंदर है, तो यहां अत्यंत लग गया तो ये आपका अत्यंत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। यानी सुंदर की विशेषता बता कौन रहा? अत्यंत, इसलिए यह क्या है? प्रविशेषण है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप जब भी इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा तो पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा, यानी क्लास नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा। तो क्लास 1 जब देखेंगे विशेषण तभी आपको समझ में आए, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जब विशेषण आप समझ लेंगे तब प्रविशेषण भी आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से अपने कोर्स के अनुसार एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं आपको दिया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहां से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जो क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है वहां भी रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड किया जाए। छोटे छोटे जो क्विज होते हैं उस क्विज में भी आप ज्वाइन करें और वहां से आपको जो पीडीएफ और नोट्स जो दिए जाते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है, वहां दिए जाते हैं, तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको रेगुलरली मिलता रहे। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आ सके। वीडियो को आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मेहनत करते हैं हम लोग, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर मिल करके मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आपको सफलता जरूर मिले, और जरूर मिलेगी। जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे हम लोगों के साथ आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और जो भी वर्क होते हैं नोट्स बनाएंगे तो आप करेंगे, जरूर सफलता आपको मिलेगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे, विशेषणार्थक प्रत्यय, यानी कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो अंत में जुड़कर, प्रत्यय क्या होते हैं अंत में जुड़ते हैं, लेकिन उपसर्ग क्या होते हैं वो पहले जुड़ते हैं। तो कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो अंत में जुड़ करके उसमें क्या लाते हैं, विशेषता ला देते हैं, अंत में जुड़ करके उसके विशेषता ला देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वही आपके कहलाते क्या है, वही कहलाते हैं प्रत्यय। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। तो प्रत्यय को जोड़ करके संज्ञा में प्रत्यय को जोड़ करके, संज्ञा में प्रत्यय को जोड़ करके कैसे हम लोग विशेषण बनाते हैं, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए दिया है संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए, किसको, संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। सबसे पहले प्रत्यय आप जानिए क्या होता है, वे शब्द जो किसी शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। वे शब्द जो किसी शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रत्यय। एक बार और समझिए, वे शब्द जो किसी शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का भी एक बार बता देते हैं। उपसर्ग वे शब्द जो किसी शब्दांश के पहले जुड़कर, वे शब्द जो किसी शब्दांश के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग उपसर्ग पढ़ लिए, प्रत्यय पढ़ लिए, अब हम लोग इसका बनाएंगे। अब देखिए ईला, ईला आपका क्या है, प्रत्यय है, ईला क्या है, प्रत्यय है। और संज्ञा शब्द क्या है, चमक। अब चमक में ईला अंत में जोड़ देंगे, चमक में ईला अंत में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, चमकीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चमकीला। उसी प्रकार इक प्रत्यय जोड़ेंगे, अर्थ में इक प्रत्यय जोड़ दे रहे हैं, क्या जोड़ दे रहे हैं, इक, तो आर्थिक हो जाएगा, है ना। देखिए कितना बढ़िया विशेषण बन रहा है, ये संज्ञा है और ये प्रत्यय है। आपके लिए कॉलम भी बना दिए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब देखिए यहां क्या दिया, इक दिया है, अर्थ दिया है तो इक जोड़ दिया गया, आर्थिक हो गया। वहीं मान दिया है, तो जैसे मान लीजिए मान दिया है तो मान में क्या, मान जो दिया है इसमें बुद्धि दिया है तो ऐसे लिख देंगे बुद्धि, बुद्धि लिख करके और प्लस मान कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। आप देख रहे हैं मान ये दिया है प्रत्यय और बुद्धि है आपका क्या, संज्ञा। जब बुद्धि और मान को जोड़ देंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। उसी प्रकार देखिए अगला है बड़ी ई का प्रत्यय, किसका, बड़ी ई का प्रत्यय। तो धन में क्या जोड़ देंगे, बड़ी ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनी। तो ये आपका प्रत्यय हुआ, ये आपका संज्ञा हुआ, ये आपका विशेषण बन गया। उसी प्रकार हम दया, क्या, दया में क्या जोड़ देंगे, दया में वान जोड़ देंगे। क्या, दया में वान जोड़ देंगे। जब दया में वान जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, दयावान बन जाएगा, दयावान बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका वान क्या है, प्रत्यय है, दया क्या है आपका, संज्ञा है, और जब दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो दयावान हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, दयावान हो जा रहा है। उसी प्रकार देखिए ई दिया है, क्या दिया है, ई दिया है, ये ई दिया है तो ई में क्या, भारत पहले जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे,
भारत जोड़ देंगे, ठीक है। तो भारत में ई जोड़ देंगे, भारत में ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा, भारतीय, भारतीय हो जाएगा, है ना। तो यहां देखिए ई क्या है आपका, ये प्रत्यय है और भारत क्या है आपका, भारत आपका संज्ञा है। जब दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, भारतीय बन गया। तो ये क्या है आपका, विशेषण है। तो आपको प्रत्यय से, संज्ञा से विशेषण बनाया गया, यानी प्रत्यय को संज्ञा में जब प्रत्यय जोड़ा गया तो विशेषण बन गया। उसी प्रकार यहां भी देखेंगे, संज्ञा में प्रत्यय जोड़ा गया तो विशेषण बन गया, संज्ञा में प्रत्यय जोड़ा गया तो विशेषण बन गया, संज्ञा में प्रत्यय जोड़ा गया तो विशेषण, जो आपको हम यहां समझा भी दिए हैं। जब संज्ञा में प्रत्यय जोड़ा गया तो कैसे विशेषण बना है दोस्तों, मैं आपको पूरा समझा दिया हूं। अगर इसमें कहीं आपको समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको तुरंत समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों हमारे सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको क्लासेस दे रहे हैं, इतनी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको नोट्स बना रहे हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बोर्ड पर लिख करके आपको समझा रहे हैं। तो आपको एक काम बनता है कि आप वीडियो को लाइक फटाफट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। चंद पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं, फिर दूसरे स्लाइड पे चलूंगा और दूसरे स्लाइड से जो बचा हुआ है प्रविशेषण का उससे भी पढ़ा करके खत्म करेंगे, क्योंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, कुछ बाहर से नहीं पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में आने वाले ही टॉपिक मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हमें संघर्ष करना, हताश नहीं होना है, हमें संघर्ष करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं और उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। इसमें जो कुछ पॉइंट छूटा हुआ है और यही स्लाइड आपका प्रविशेषण का एंड है, यानी अब आपका प्रविशेषण खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है क्रिया, ठीक है ना, वर्ब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर में। पहले हम लोग इसको पढ़कर खत्म करते हैं, जो पॉइंट बचा हुआ बस इतना ही पॉइंट बचा हुआ, अब इससे बड़ा कोई भी पॉइंट बचा नहीं है। पूरी डीप में जाकर पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ये एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं आपको यह पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ प्रविशेषण का जो अगला जो पॉइंट बचा हुआ है, इससे हम लोग पढ़ करके खत्म कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें प्रविशेषण में विशेषण की तुलनात्मक अवस्था क्या होती है। विशेषण की तुलनात्मक अवस्था के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, क्या होता है विशेषण की तुलनात्मक अवस्था। अब दिया है, यहाँ ध्यान रखिए, दिया हुआ है इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रश्न में पूछता है तो आप बता सकते हैं कि इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रविशेषण को तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। एग्जाम में आया कि प्रविशेषण को और कौन से नाम से जानते हैं, 4 ऑप्शन दिया, तो उसमें अगर तुलनात्मक विशेषण दिया है तो आप उसे टिक लगा करके आगे बढ़ जाइएगा, OMR पर गोला भर लीजिएगा, ठीक है। विशेषण की 3 अवस्थाएं तुलनात्मक रूप में हो सकती है, विशेषण की 3 अवस्थाएं हो सकती है। कितनी? 3 अवस्थाएं होती है तुलनात्मक रूप में, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहला क्या है? मूलावस्था, दूसरा क्या है? उत्तरावस्था, और तीसरा क्या है? उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। किसकी? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। आप कॉपी और कलम जरूर लेकर बैठे, ताकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो हम बोलते हैं उसे नोट डाउन करते जाएं, और आप जब भी बनाइएगा अपना नोट्स वो अपने अनुसार बनाइएगा, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे, ठीक है। तो विशेषण के, यानी आपका जो प्रविशेषण था उसकी 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। और तीनों अवस्थाओं को हम बहुत बेहतर तरीके से मॉडिफाई करके आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। मूलावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है, उत्तमावस्था क्या होती है, मूलावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है और उत्तमावस्था क्या होती है। कम से कम आपको 6 एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कभी भी मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था कभी जीवन में ना भूले, ऐसा मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है।
ऐसे क्लासेस आपको बार बार मिलने वाले नहीं है, केवल तो केवल इसी चैनल पे मिलेंगे और कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो आईडी दिया है वहां से आप जाकर फॉलो कर लीजिए। वहां आपको नोट्स और पीडीएफ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाते हैं और छोटे छोटे क्विज भी वहां कराए जाते हैं, तो उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो लिस्ट बनाकर दिया हूं, प्लेलिस्ट बनाकर के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। आप अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। फुल वीडियो वहां आपको मिलेगा, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी वहां मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आगे अब हम लोग देखेंगे प्रविशेषण में मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था के बारे में। तो मूलावस्था क्या होती है इसके बारे में देखते हैं, उत्तरावस्था क्या होती है इसके बारे में देखते हैं, उत्तमावस्था क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। मूलावस्था में मान लीजिए दिया है लघु, क्या दिया है, लघु। तो जब आपका उत्तमावस्था में, उत्तरावस्था में होगा तो उसमें तर जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, तर, तो लघुत्तर हो जाएगा। अब वहीं जब उत्तमा अवस्था में जाएगा तो लघु में क्या जुड़ जाएगा, तम जुड़ जाएगा, तो लघुत्तम हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए। उत्तरावस्था में क्या होगा, तर जुड़ेगा और उत्तमा अवस्था में तम जुड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेगा। यानी लघु में जब तर जुड़ जाएगा तो उत्तरावस्था और लघु में जब तम जुड़ जाएगा तो उत्तमावस्था हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, कोमल। कोमल में हम लोग जोड़ देंगे क्या, तर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कोमल तर हो जाएगा, तो ये उत्तरावस्था हो गया। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, तर जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, तर जोड़ते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या जोड़ते हैं, हम तम जोड़ते हैं। ये क्लियर हो गया, ये शॉर्ट में हमने बता दिया। यानी मूलावस्था तो मूल रूप से रहती है, तो मूलावस्था लघु, लघु में तर जोड़ दिए लघुत्तर, उत्तमा यानी लघु में तम जोड़ दिए तो लघुत्तम, ये उत्तरावस्था, उत्तमावस्था हो गया। कोमल में तर जोड़ दिए तो कोमलतर और कोमल में तम जोड़ दिए तो कोमलतम हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ कोमल में तम जुड़ गया तो कोमलतम हो गया। तो ये मूल अवस्था में ही ये जोड़ेंगे तो उत्तरावस्था, मूल अवस्था में ही तम जोड़ेंगे तो उत्तमावस्था। उच्च में देखिए, उच्च में हम लोग क्या जोड़ दिए, तर जोड़िए तो उच्चतर हो गया और उच्च में ही हम लोग तम जोड़ दिए तो उच्चतम हो गया। देखिए कितने आसान, ठीक ना, देखिए कितने आसान शब्दों में हमने आपको समझाया। उच्च में तर जोड़ दिया तो उत्तरावस्था और उच्च में तम जोड़ दिया तो उत्तमावस्था। क्लियर है इतना। चलिए अगला देखते हैं इसमें, सुंदर। सुंदर में हम लोग क्या जोड़ देंगे, तर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, तर जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, सुंदरतर हो जाएगा। सुंदर में तर जोड़ देंगे तो सुंदरतर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी प्रकार सुंदर में तम जोड़ देंगे तो सुंदरतम हो जाएगा, ये उत्तमावस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था और मूलावस्था। तो उत्तरावस्था देखिए आप मूलावस्था में देखेंगे सुंदर, तर जोड़ दिए तो उत्तरावस्था और तम जोड़ दिए तो उत्तमावस्था। उसी प्रकार बृहद, अब यहाँ देखिए हलंत लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हलंत लगा हुआ है तो दो बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो बृहत में देखिए तर जोड़ दिए, तर जोड़ेंगे तो एक तो है ही, आधा है, ये पूरा तो आपका जुड़ जा रहा तो बृहत्तर हो जाएगा। इसी में आप देखेंगे तम जुड़ जाएगा तो बृहत्तम हो जाएगा। उसी प्रकार महत में देखिए आधा तो है तो महत्तर हो जाएगा, यानी ये तर जुड़ेगा तो ये तर आधा हो जाएगा, महत्तर हो जाएगा और महत्तम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें भी आपका र यहाँ तो आधा है लेकिन यहाँ तम जो है पूरा जुड़ेगा। जब तम पूरा जुड़ेगा तो महत्तर और महत्तम हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, तम जुड़ रहा है, इसमें क्या जुड़ रहा है, तम जुड़ रहा है। तो आपको उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि मूलावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है और उत्तमावस्था क्या होती है। मूलावस्था में मूल रूप से रहता है और उत्तरावस्था में तर जुड़ता है और उत्तमावस्था में तम जुड़ता है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, आज जरूर कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करें, कमेंट बॉक्स में मैं तुरंत आपको समझाऊंगा किसी अन्य वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग थोड़ा सा बचा विशेषण का पद परिचय, विशेषण का पद परिचय। तो देखिए दिया है विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय हम लोग देखेंगे, वाक्य में विशेषण पदों का अन्वय, पद परिचय, अन्वय मतलब होता है पद परिचय करते समय उसका स्वरूप, देखिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, उसका स्वरूप, भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष बताया जाता है। यही सारा चीज बताया जाता है। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल उसमें बताया जाएगा, इसका भेद क्या है, फिर उसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है
और इसमें क्या विशेष है, ठीक है ना, क्या विशेष है। तो जब आप पढ़े रहेंगे भेद, लिंग भी पढ़ा चुके हैं, वचन भी पढ़ा चुके हैं, कारक भी पढ़ा चुके हैं, विशेष भी पढ़ा चुके हैं, सारा चीज जब पढ़ा दिए हैं तो आप कोई भी एग्जाम्पल देंगे तो उसका एक एक करके डिफाइन कर लेंगे आप आसानी से किसी भी एग्जाम्पल का। क्योंकि जब सारा चीज पढ़े हुए हैं तो आपको कोई चीज सोचने की आवश्यकता है नहीं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं। तो इसमें क्या है, जब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ आप फटाफट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं पहला एग्जांपल देता हूं, काला कुत्ता मर गया। अब देखिए ये आपका क्या है, कुत्ता भी आपका क्या है, ये एक संज्ञा है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। अब काला का हम विवेचना करते हैं, काला का जो दिया हुआ है, काला एक क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा, कुत्ता का। कुत्ता क्या है, काला है, ठीक है। तो काला आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। वो कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण हुआ। और गुणवाचक विशेषण में किसका बोधक है, रंग बोधक है। उसके बाद काला कुत्ता मर गया, कुत्ता है तो ये आपको क्या, इससे पता चल रहा है, कुत्ता से ही पता चल रहा है कि वो क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद उसी से पता चल रहा है कि वह क्या है, एक वचन है। और उसी से पता चल रहा है कुत्ता क्या है, विशेष है। कुत्ता क्या है, विशेष है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या क्या समझना चाहते हैं, क्या मैं कहना चाहता हूं आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। यहां बता है ना, भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष। तो हमने देखिए भेद, लिंग, वचन और कारक के बारे में सारा बता दिया। और विशेष से आपका कुत्ता हो गया, विशेष से कौन हो गया, कुत्ता हो गया। तो विशेष के बारे में ही हम आपको बताना चाह रहे थे। तो विशेष आपको कुत्ता हमने बताया। चलिए आगे और भी थोड़ा सा बचा हुआ, इससे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां देखिए, और हम लोग यानी काला के बारे में हमने बता दिया, एक विशेषण भी है, गुणवाचक विशेषण है, रंग बोधक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और कुत्ता आपका विशेष हो गया। यही हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, यहां हम लोग पढ़ेंगे मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। क्या, ये आपका उदाहरण है, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। तो अब इसे हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे मुझे थोड़ी, ठीक है, बहुत। तो मुझे आपका क्या है, ये तो आपका सर्वनाम हो गया, मुझे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और ये बहुत, थोड़ी बहुत, अब ये आपका विशेष हो गया, क्या हो गया, जानकारी जो है ये आपका विशेष हो गया। और इसी के बारे में आपको डिफाइन करना, थोड़ी बहुत क्या है, ये विशेषण है, क्या है, विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कोई संख्या, अब देखिए थोड़ी दिया है ना, थोड़ी मतलब कुछ, तो यहां थोड़ी दिया है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है दोस्तों, यह स्त्रीलिंग है। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, तो थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ी बहुत दिया है तो इसलिए स्त्रीलिंग है। और ये क्या है, कर्मवाचक है। क्या है, कर्मवाचक है। और विशेष क्या है, जानकारी। विशेष क्या है दोस्तों, जानकारी हो गया। तो अब देखिए मैंने आपको पूरा प्रविशेषण इतना आसान शब्दों में समझाया कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी समझने में, ठीक है। उम्मीद है आप पूरा ये प्रविशेषण पूरा समझ गए होंगे, एडवर्ब पूरा समझ गए होंगे। तो हम लोग अब कल स्टार्ट करेंगे क्रिया। क्या स्टार्ट करें, क्रिया, यानी वर्ब हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। चंद पंक्तियां मैं आपके लिए बयां करता हूं। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, न हारूंगा हौसला मैंने उम्र भर ठाना है। किसी से नहीं खुद से वादा किया है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। दोस्तों आप लोग अपने आप से वादा करो, किसी और से कहने की जरूरत नहीं, अपने आप से वादा करो कि आपको अपने हौसले को बुलंद रख करके अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। अगर आप मन में ठान लेते हैं तो आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ निर्देश देना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। तो आज वीडियो को यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।